हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए कल जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उस रिजल्ट में हुई भारी गड़बड़ियों को लेकर। ठीक है, तो देखिए, हमने कल के जो वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया कि सर मेरा 45 नंबर है, किसी ने कहा कि सर मैं PWD से हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं बन पाया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग एक एक मुद्दे के बारे में, ठीक है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए, है ना। हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, छात्रों की ओर से जितने सारे कमेंट आए, जितने सारे मैसेज आए, उनमें से अगर मोटा मोटी देखा जाए 5 मुद्दे ऐसे हैं जो लगभग लगभग सभी छात्रों के लिए कॉमन है। तो आज मैं, है ना, अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हीं 5 मुद्दों को उठाना चाहूंगा और माननीय जो उपायुक्त महोदय है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन 5 मुद्दों पर, है ना, स्पष्टीकरण देने का प्रयास करें। तो देखिए, आइए पहला मुद्दा जब हम उठाते हैं कि कल जो रिजल्ट जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे कि 901 पोस्ट पर रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, कितना रिजल्ट जारी किया गया? 901 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, बच्चों का टोटल पोस्ट कितना है? 286 पोस्ट है ना। तो देखिए, हमें खुशी हुई कि जिस तरह से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 3 गुना बच्चों का चयन किया जाएगा, है ना, फिजिकल हेतु, तो एकदम किया गया 3 गुना बच्चों का चयन, 3 गुना से ज़्यादा किया गया। अच्छी बात है। कुछ ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी क्लास कर रहे थे, ठीक है, हमसे भी जुड़े हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जब कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले गौर कीजिएगा मेरी बातों को, आंसर की जारी किया जाता है। एक मॉडल आंसर की होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है देखिएगा यहाँ पे, एक मॉडल आंसर की जो होता है ना, उसको जारी नहीं किया गया। जिन्होंने भी एग्जाम लिया जिला विभाग के द्वारा, ठीक है, तो मॉडल आंसर की जारी नहीं किया गया। तो बच्चों में, है ना, पहली दफा ये तो है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम जो सही आंसर माने किसका माने। देखिए, बच्चों ने अपने स्तर से जैसे सका, ठीक है, कहीं गूगल के माध्यम से, कहीं यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं उनके माध्यम से अपने आंसर को सही करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्हीं में से किन्हीं बच्चों का 49 सही हुआ, किन्हीं का 50 सही हुआ, 50 आउट ऑफ 50 में, किन्हीं का 45 सही हुआ, किन्हीं का 30 सही हुआ, किन्हीं का 32 सही हुआ, है ना। अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्कोर आया। तो देखिए, जब आपने मॉडल आंसर की जारी नहीं किया, ठीक है, तो आप रिजल्ट कैसे प्रकाशित कर सकते हो? बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कितना कट गया, क्या हुआ, मेरा कितना सही है ना। तो ये मेरी पहली मांग है हम सभी छात्रों की ओर से, है ना, कि मैं यही अनुरोध करूंगा डीसी महोदय से कि सबसे पहले आप, है ना, मॉडल आंसर की जारी करें ताकि सभी बच्चे, है ना, आराम से अपने जो जितने भी प्रश्न उनके सही हुए हैं उनको मिलान कर सके। अब बात करेंगे दूसरे मुद्दे की। तो देखिए, दूसरा मुद्दा यही है कि ठीक है भाई, आपने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, है ना, तो आप कम से कम आप रिजल्ट में बताइएगा कि नहीं बताइएगा कि जनरल का कटअप कितना गया, एसटी का कटअप कितना गया, BC1 का कटअप कितना गया, ठीक है, EWS का कटअप कितना गया। इस सारी चीजों को आपको स्पष्टीकरण करनी चाहिए, है ना, ताकि बच्चों में असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हो। सब बच्चे परेशान हैं, किन्हीं का 45 आया है सिलेक्शन नहीं हुआ है, किन्हीं का 42 आया है सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कोई बच्चे ऐसे हैं ना जिनका 32 आया है, जिनका 33 आया सिलेक्शन हो गया है ना। तो ये तो अजूबा वाली बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी मांग है कि जितना जल्द हो सके कटअप को जारी किया जाए। अब आइए तीसरी मांग को लेकर, ठीक है, जो सभी छात्रों की जो तीसरी मांग है, तीसरी मांग यही है कि जब रिजल्ट में, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जनरल का भी दिया गया है, BC1 का दिया गया है, आपका ST का दिया है, आपका EWS का दिया है, ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें PWD, ठीक है, डिपार्टमेंट जो होता है, जो जैसे कि विकलांगता श्रेणी के बच्चे उसमें आते हैं,
तो उनको 4% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई थी। 4% में मोटा मोटी उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कोई देखने में असमर्थ है ना, कोई सुनने में असमर्थ है, कोई चलने पैर से, जिनका पैर से मतलब विकलांग है, जिनका पैर हाथ दोनों से विकलांग है, सब में 1-1% करके आरक्षण देने की बात कही गई थी, वो भी सीधा आरक्षण। ठीक है, तो 4% जो आरक्षण देने की बात कही गई थी, यानी टोटल 11 सीटों पर, है ना। तो जितने भी विकलांग यानी पीडब्ल्यूडी श्रेणी के बच्चे हैं, वे कमेंट करके बताइए कि 11 सीटों पर जब आपके आरक्षण की बात करी गई थी तो इसका 3 गुना रिजल्ट निकाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसका 3 गुना कितना होता? 33। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी श्रेणी के जिनका सिलेक्शन हुआ है? हमें कल से अब तक कम से कम 30 मैसेज तो आ चुके हैं कि सर हम पीडब्ल्यूडी से हैं, मेरा नहीं हुआ, हम पीडब्ल्यूडी से हैं, मेरा नहीं हुआ। तो माने डीसी महोदय से, है ना, ये जो आरक्षण को लेकर, मतलब पीडब्ल्यूडी को लेकर आपने रिजल्ट में क्या किया है, ठीक है, आपने इसको कितना रिजल्ट में योगदान दिया है, इसकी भूमिका क्या है इस रिजल्ट में, आपको इसको पूरी तरीके से, है ना, सबके समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आपने रिजल्ट निकाला, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप बोले कि हम 3 गुना बच्चे को लेंगे, अच्छी बात है, 3 गुना बच्चे को आपने लिया, हमें खुशी हुआ कि आपने 901 बच्चे को ले लिया। तो आपने जब जो जनरल है उसमें 3 गुना को लिया, जब आपने BC1 में 3 गुना को लिया, ST में 3 गुना को लिया, तो EWS में क्या बच्चों की कमी है? EWS में टोटल सीट है 29, आपने बच्चों को लिया 52। ठीक है, और उसमें से भी आश्चर्य की बात यह है कि भाई 52 में भी 2 बच्चे को आपने BC1 से उठाकर EWS में डाल दिया, है ना। ये कहाँ का रूल है भाई? पूछता है पूरा, जितने देवघर जिला के चौकीदार अभ्यर्थी हैं वे आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको इसका जवाब देना होगा कि ये कहाँ का रूल है। ठीक है, कि आपने BC1 कैटेगरी से आने वाले बच्चे को DWS में डालकर उसका रिजल्ट कर दिया, है ना। हमने भी जब ये देखा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े IAS ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो रिजल्ट बनाने में सम्मिलित होते हैं, उनसे ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक कैसे हो जाती है। तो आप लोग एक बार रिजल्ट पे पुनर्विचार कीजिएगा, है ना, अच्छे तरीके से, और मेरे वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो, है ना, एक जैसे कि आदमी तक हमारा वीडियो पहुंच सके, एक अभ्यर्थी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिए, और मेरा आखिरी जो सवाल है और अंतिम सवाल है यही है कि आपने रिजल्ट प्रकाशित किया, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हैं कि सर मेरा बीट संख्या ये है, मैंने इस गांव से डाला, मुझे कहीं और डाल दिया गया, मेरा बीट नंबर चेंज कर दिया गया। कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ST कैटेगरी से आते हैं, उनको जनरल में रिजल्ट दे दिया गया उनको। ठीक है, यानी जनरल में रिजल्ट तो दिया गया, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, क्योंकि उसने जनरल के बराबर का स्कोर किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उन्हें दूसरे बीट में डाल दिया गया, ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि DC साहब, ठीक है, स्पष्टीकरण दें अपनी कि इसमें किस प्रकार की जो नियम है उसका पालन किया गया है ना। तो और एक चीज है यहाँ पे कि जब आपने रिजल्ट जारी किया, ठीक है, 901 बच्चे का, है ना, तो कम से कम ना आपको जो स्कोर है, ठीक है, जैसे कि मान ले यहाँ पे एक लड़का है महानंद कुमार, ठीक है, इसका बीट हो गया, आपका विलेज का नाम हो गया बड़ा लुसियो। ठीक है, तो देखिए इसका कितना स्कोर आया, आपको स्कोर भी तो जारी करना चाहिए ना। ठीक है, अब मान ले कि आप इसका स्कोर जारी नहीं किए, है ना, आप इसका स्कोर जारी नहीं किए, अब ये लड़का गया दौड़ने के लिए, वहां पे क्या होता है ना कि आपने 2 नियम बना के रखे हैं, जो 5 मिनट कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट में अगर दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो वहां पे धांधली होने का जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं DC महोदय से ये सभी छात्रों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिजल्ट पर पुनर्विचार करते हुए, है ना, एक पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को पुनः प्रकाशित करें, है ना। और जितने भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, इतना कमेंट करें, ठीक है, कि जिन्होंने भी रिजल्ट बनाया है उसकी कानों तक आवाज गूंजनी चाहिए। ठीक है, और शेयर करते जाएं, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।